जय श्री राम जी की। दशहरा या विजय पर्व, इस दिन को हम सभी भारतवासी पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह पर्व भगवान श्री राम जी से जुड़े होने के कारण हम सभी इसे हर वर्ष विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इस दिन दशानन रावण का वध करके 10 दिशाओं को आतंक से मुक्त किया था। इसी की याद में यह विजय पर्व विजय उत्सव के रूप में हर वर्ष हम सब मनाते हैं। 10 दिशाओं का अर्थ अगर बाह्य जगत से हट करके हम देखते हैं तो यह हमारी 10 इंद्रियों का प्रतीक होता है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वश में कर लिया हो, वही दशहरा मनाने का अधिकारी होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दिन रावण का वध करके हम लोगों के सामने यह एक प्रेरक प्रसंग रखा था, एक कि कोई भी कितना बलशाली हो, यदि वह सत्य का आचरण नहीं करता है, अनीति का अनुसरण करता है, तो एक दिन उसका पतन सुनिश्चित है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के संदेश को हम सभी अपने शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में आत्मसात करते हुए यह संकल्प लें कि हम कभी भी अनीति और अत्याचार का साथ नहीं देंगे। सदैव सत्य की राह पर ही चल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। यदि ऐसा हम संकल्प अपने मन में धारण करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री राम हम सभी के संकल्पों को पूरा करते हैं। यह दशहरा का पर्व ही ऐसा है कि हम सबको हर वर्ष याद दिला जाता है कि हम सबको किस प्रकार सत्य की राह पर चलना चाहिए। यदि हम अनीति पर चलते हैं तो कितने भी शक्तिशाली हों, हम बच नहीं सकते। और यह दिन हमें सिखाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इन गुणों को हम सबको अवश्य ही अपनाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा तो बस मुख्य उद्देश्य ही है कि अपने वैदिक साहित्य का, वैदिक सिद्धांतों का सृजन करना, और वह अकेले अपने आप में। एक स्वामी विवेकानंद जी का कथन याद आता है कि जब तुम सशक्त हो, शुद्ध और पवित्र हो, तो अकेले ही पूरी दुनिया के बराबर हो। अब
आवश्यकता है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारे वैदिक साहित्यों में या श्री रामचरितमानस में इतने सरल और मार्मिक ढंग से हमारे सामने भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे देश में रह करके जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उन्होंने यहीं इसी देश में रह करके अपने जीवन की तमाम लीलाएं की, बस किस लिए कि यहाँ पर रहने वाला मानव आपस में प्रेम पूर्वक रहे और प्रेम पूर्वक रह करके सारे संसार को प्रेममय बनाए। बस यही एक उद्देश्य था नारायण के अवतार का, और अवतार लेकर के वे जगह जगह पर अपने आप को एक आदर्श के रूप में स्थापित करते गए। जिस समय वे घर से अपने भाई और पत्नी के साथ में वन के लिए निकले थे, उन्होंने अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया था। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि, इन और भी बहुत सारे तपस्वियों की शक्तियां थी उनके साथ में। उनकी शक्ति के सहारे वे अकेले ही घर से निकल पड़े थे, और ये सारी शक्तियां बाद में उनकी सहायता जंगल के तमाम पशु पक्षी वनस्पतियां सभी उनके सहायक हुए। सब में इन शक्तियों की प्रेरणा काम कर रही थी। बहुत लंबी कहानी कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई भी उत्सव हमारे भारतीय साहित्य में जो रखे गए हैं, वे सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतःकरण की शुद्धि और प्रेरणा भरने के लिए ही रखे गए हैं कि समय समय पर हम इन सब चीज़ों की याद बनाए रहें और सत्य का अनुसरण करते रहें। ऐसा ही यह पर्व दशहरा भी हमको संदेश दे रहा है, और इन दिव्य और अलौकिक शक्ति के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी हम सभी के भीतर और बाहर अभी भी विद्यमान हैं। हम लोग उनकी मन से अनुभूति तो करें, वे तो सर्वत्र हैं ही। तो यह पर्व भगवान श्री राम जी के गुणों के द्वारा संसार के संपूर्ण सुख समृद्धि के आकर्षण का संदेश देता है। बस करना क्या है कि हम लोग अपने मन को शुद्ध और निर्मल करके, जहाँ मेरे मन में किसी के लिए भी किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा न हो, सब में भगवान श्री राम के ही दर्शन हो, अपने आप सारी दुनिया प्रेममय होती चली जाएगी। आइए हम सभी मिल करके एक बार ऐसा करके तो देखें। जय श्री राम जी।